महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट शुरू हो चुकी है। जिस तरह से फेरी वालों को लेकर सियासत शुरू हो गई है, एक तरफ मन से जहां फेरी वालों के साथ मारपीट और ऐसे में उनको अवैध फेरी वालों को हटाने का काम जो मन से कर रही है, उसके बारे में क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद नीलेश राणे जी, उनसे जानते हैं। राणे साहब, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज मन से जो है फिर से अपना पुराना एजेंडा अपना रही है, क्योंकि जब ब्रिज गिरा था लोअर पर यहाँ एल्फिंस्टन का, तो कहा गया था कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। कितना उचित मानते हैं इस तरह से अल्टीमेटम देना? पहली बात तो उनको कोई अधिकार नहीं अल्टीमेटम देने का, वो काम प्रशासन का है, गवर्नमेंट का है, अथॉरिटीज़ का है। पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है फेरी वालों को हटाना। हाँ, आपको उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के हिसाब से आप उनको बताइए कि आगे जाके क्या करना है, आगे क्या कर सकते हैं अपन। फेरी वालों को हटाना, फेरी वाले के आज से है कि मुंबई में? जब से मुंबई है तब से फेरी वाले हैं। उनको कोई जगह डेजिग्नेट करके देना, एक्ट के हिसाब से उनको उनका डेजिग्नेटेड स्पॉट चुन के देना, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। मारपीट करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं होता है। और इनको किसने अधिकार दिया? जाके उठा के मार तोड़ करने का अधिकार किसने दिया? दूसरी बात, पॉलिटिकली जो 12 साल के बाद भी मन से खुद को साबित नहीं कर पाई, अपना एक बोलते हैं ना फुटप्रिंट नहीं जमा कर पाई महाराष्ट्र पे, ये लास्ट वो बोलते हैं ना दिया बुझने से पहले जो फटफड़ाता है, ये कर रहे वो लोग। दूसरा, उनके हाथ में अभी कुछ है नहीं। कैसे तो वोटर्स के सामने आना, उनको दिखाना कि हम भी है, हम भी कुछ आपके लिए कर रहे हैं। करने के लिए दिमाग लगता है, हाथ पैर नहीं। आप दिखाइए। फेरी वाले क्या इंसान नहीं है क्या? कहाँ जाएंगे वो? किसके भरोसे पे ज़िंदगी काटेंगे? उनके घर पे परिवार नहीं है क्या? आप संभालेंगे उनको? कौन संभालेगा उनको? हाँ, नियम में जो बैठेगा वो नियम के हिसाब से उनको जगह दीजिए। है ना, एक्ट भी है ना, हॉकर्स एक्ट भी है। एक्ट के हिसाब से आप उनको चेंजेस में लाइए। चेंजेस नहीं हो रहे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो आप मॉनिटरिंग का काम कीजिए। हटाने का काम आपको किसने दिया? लेकिन जिस तरह से पहले बीजेपी विधायक अमित साटम ने हॉकर्स के ऊपर हाथ उठाया जुहू में, उसके बाद मन से अल्टीमेटम देती है कि 15 दिन के अंदर रेलवे परिसर क्लीन नहीं होता है तो मन से अपनी स्टाइल में जो है फेरी वालों को हटाएगी। मन से स्टाइल का क्या मतलब सर समझते हैं? कौन सी मन से स्टाइल? कौन? वो 4-5 लोग जाते हैं, वो बेचारे गरीब आदमी जो फेरी वाली बैठे रहते हैं, वो बेचारे वापस, उनका काम मारामारी करना नहीं है। कोई ताकतवर से करे तो मालूम पड़ेगा ना ताकत क्या होती है। वो बेचारे गरीबों को मार के कौन सी ताकत दिखने वाली है? ये कौन सी ताकत होती है? मन से स्टाइल क्या होती है? स्टाइल उसको दिखाओ ना जो तुम्हारे बराबरी वाला का हो, बराबरी वाला हो। गरीबों को सताना, गरीबों के सामने गरीबों को मारपीट करना, ये कौन सी स्टाइल होती है? ऐसी स्टाइल महाराष्ट्र ने कभी एक्सेप्ट की नहीं। महाराष्ट्र बहुत कल्चरली बहुत रिच स्टेट रहा है और हमेशा रहेगा। ये मारपीट करके आप वो टीआरपी तो ले सकते हो कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, पर महाराष्ट्र के लोगों को सारा मालूम है कौन क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। वापिस आपका राजकीय अस्तित्व आपको जिंदा करना है। इसका ये मतलब नहीं आप गरीबों को मारोगे। हॉकर्स के आज नहीं, आप अच्छा मुंबई में राज ठाकरे के आज से रहते हैं क्या? उनका तो जन्म शायद मेरे हिसाब से मुंबई में हुआ है, तो इतने सालों से आपको फेरी वाले नहीं दिखे। एल्फिंस्टन की जो घटना है, ठीक है, वो भगदड़ हुई होगी या जो भी उसका कारण होगा, उसके लिए भी अलग से है ना। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको निपटाने का भी काम आपका होना चाहिए, पर निपटाने का काम मतलब गरीबों को मारना ये काम होता नहीं है। उसके लिए कायदे हैं, पुलिस है, प्रशासन है, उनको रखिए। आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उधर आपकी मन से स्टाइल चलेगी नहीं। उठा के आपको डाल देंगे अंदर, तो आप गरीबों को मारोगे जिधर स्टाइल चलती है आपकी। ये कौन सा नियम हुआ? बराबरी वालों के साथ लड़ो तो स्टाइल दिखेगी किसकी क्या है वो। आपको नहीं लगता कि 15 दिन पहले अल्टीमेटम दिया जाता है, फिर भी प्रशासन, पुलिस, आखिर क्या वजह होती है, इंतजार करती है इस तरह की घटनाओं का? देखो, जैसे मैंने आपको बोला, नियम होता है, नियम के हिसाब से कुछ चीज़ें चलती है। आप गरीबों को हटाना चाहते हो, पर वो गरीबों को हटा के रखना कहाँ चाहते हो? उसके लिए कुछ नियम है कि नहीं कि आप इतने सालों से फेरी, अच्छा हॉकर्स एक्ट भी है, तो उसके हिसाब से प्रशासन ने काम नहीं किया तो प्रशासन को काम करने का
मॉनिटरिंग जो होता है वो हम जैसे पार्टी करती है, पर मारामारी करने का काम कोई पार्टी का है नहीं। लेट हो रहा है उनको पकड़ो, अधिकारियों को पकड़ो कि ये गलती उनकी है, क्योंकि आपकी पार्टी ऑपोजिशन में है, आपको कोई पूछता नहीं है, इसलिए आप गरीबों को मारोगे, तो शासन जिम्मेदार नहीं है क्या उसका? अधिकारियों को पकड़ो। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि अगर प्रशासन लेट हुआ है और इनको ऐसा लग रहा है कि फ्री हैंड दे चुके हैं लोग, मतलब फ्री हैंड दिया है इनको, तो उसके पीछे भी पता लगाओ कि क्या हो रहा है, क्यों इनको फ्री हैंड दिया जा रहा है, कितने केसेस हुए इनके ऊपर, वो भी तो काम मीडिया का है। ऐसे कल कोई भी पार्टी उठ के कुछ भी करना चालू कर देगी, हाँ, और बोलेगी हमारी स्टाइल है। गरीबों को मारना कौन सा स्टाइल होता है? ये तो बुजदिली का स्टाइल होता है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो स्वाभिमान संगठन क्या फेरी वालों के समर्थन में है? हमने पहले ही बोला है, फेरी वालों का जो एक्ट है, हॉकर्स का जो एक्ट है, वो नियम के हिसाब से उनको जगह मिलनी चाहिए, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स उनको मिलने चाहिए, पर उसके साथ कम्यूटर्स जो है, जो प्रवासी है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों का बैलेंस रख के जो एक्ट के अनुसार जो कुछ कायदे में जो लिखा है उसके हिसाब से जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। हम तो है ही फेरी वालों के साथ, हम तो है ही कम्यूटर्स के साथ, हम दोनों के साथ है। बैलेंस, गरीबों आप तकलीफ मत दो, जो करना है आप खुलेआम करते हो, पर गरीबों को तकलीफ होती है उससे। अच्छा, कंप्यूटर से भी उसको तकलीफ होती है। आपने वो आंदोलन निकाला उधर, उसे किसका फायदा हुआ? 8,000 5,000 तो लोग थे, बोले कि मुंबई बंद होगी। काहे की मुंबई बंद हो गई? हमारा मराठा मोर्चा, एक गली में जितने लोग थे उतने तो इनके पूरे मोर्चा में लोग थे। तो दिखाने देखो कैसे मराठी मीडिया नहीं होता ना, तो राज ठाकरे खुद फेरी वाला होता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा हॉकर्स एक्ट है, क्या वजह मानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक हॉकर्स एक्ट लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कमी है? क्योंकि कोर्ट में भी मामला जाता है। तो अभी अपने देश में नियम बनते हैं और उसको तोड़ने वाले भी लोग बनते हैं और उसको रोकने के लिए भी लोग बनते हैं। बाकी सारी चीज़ों में नियम फटाफट आपको डिसीजन मिलता है, इसमें भी मिलना चाहिए। हम उसके फेवर में कि डिसीजन हर एक चीज़ को जितने जल्द आप जितनी जल्दबाजी आप बाकी की चीज़ों में करते हो उतनी जल्दबाजी आप ऐसे एक्ट में भी करो। इम्प्लीमेंटेशन होना ही चाहिए, नहीं तो रूल्स बनेंगे क्यों? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से नीलेश राणे का साफ तौर से कहना है कि स्वाभिमान संगठन फेरी वालों के समर्थन में है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि फेरी वालों का जो कानून है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज, मुंबई।